नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये अष्टकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं श्रीराम सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादां सर्वदा श्री विशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिवाश्चात्यदेशतात् नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश मुद्रिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चालिन्दुभैः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे ये बहुत दिक्कत। भगवद गीता अध्याय 2 अध्याय में 23rd श्लोक मैंने लास्ट टाइम लिया था। वो 23rd श्लोक के आगे 24th श्लोक से 23rd श्लोक है ये श्लोक। 23rd श्लोक नैनम छिन्नन्ति शिष्टानि नैनम दहति पावकानि चैनम क्लेदयन्तो विनाशुष्यति नैनम छिन्नन्ति शिष्टानि नैनम दहति पावकानि
ना चैनम क्लेदयांतो विनाशोष्यति मारुता। तो भगवान बताने लगते हैं कि आत्मा के स्वरूप के बारे में विश्लेषण करते हैं, उसमें बताते हैं किस प्रकार से आत्मा का जो स्वरूप है, ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इसको कोई काट नहीं सकता है, इसको कोई मार नहीं सकता है, इसको कोई सुखा नहीं सकता है, जला नहीं सकता है। अब 24 जो श्लोक है उसमें भी वही चीज बता रहे हैं दूसरे तरीके से। अचेद्योयम मदायोयम आक्लेद्यो आशोषेव च। तो 24 का जो ए है, पहला लाइन है, वो 23rd श्लोक है, वही श्लोक बताया। ट्वेंटी नित्य सर्वगता स्थानुर अचलोयम सनातन। ये जो आत्मा है ये क्या है? नित्य सर्वगता स्थानुर अचलोयम सनातन। इसके बताया, इसके अलावा कुछ और विशेषण आत्मा के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। सर्वगता, सर्वगता मतलब ये कहीं भी जाने में समर्थ है, हर जगह जीवन एग्जिस्ट करता है। हम कोई भी परिस्थिति देखेंगे वहां पे भी जीवन एग्जिस्ट करता है। प्रभुपाद जी बताते हैं सन में भी, सन में फायर बैक्टीरिया रहते हैं। हम देखते हैं पानी के अंदर भी जीव रहते हैं। पृथ्वी का अगर खुदाई करेंगे तो उसके नीचे भी कोई ना कोई जीव आपको मिल जाएगा। तो भगवान की सृष्टि इतनी विचित्र है, भगवान चाहे तो व्यक्ति को कहीं भी जीवित रख सकते हैं। और हर प्रकार की विषम परिस्थिति में वहां पे भी जीवन, एक हर किस व्यक्ति को एक ऐसा शरीर दिया हुआ है, वो वहां पे भी जीवित बताएंगे। अचलोयम सर्वगता। हाँ, तो जीवात्मा क्या है? हर जगह। अचलो, अचलो मीन्स इमूवेबल। तो एक तरफ बोल रहे हैं सर्वगता, जीवात्मा हर जगह, हाँ, कहीं भी जा सकता है। और अगले ही शब्द बोलते हैं अचलो, अचलो यम सनातना। तो अचलो मीन्स, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया है अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, अच्छा इमूवेबल। स्थानों मीन्स अनचेंजेबल, अचल या इमूवेबल। वो तो इमूवेबल है आत्मा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आत्मा है वो कहीं भी जा सकता है, कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो इमूवेबल आत्मा कैसे पहुंचे? अचलो, अचल शब्द का अर्थ है कि नोबडी कैन फोर्स। आत्मा को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा कहीं भी जाने में सक्षम, इसलिए उसको बोला है अचलो एवं सनातना। सनातन मतलब हमेशा, हर काल से। तो 24 25 जो श्लोक है, वैसे तो 23rd श्लोक है, किसी को अलग अलग तरीके से बताया गया। आव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् आविकारोऽयम् उच्यते तस्मादेव विनित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। भगवान बोलते हैं इसलिए जो ये जो आत्मा है अव्यक्तोऽयम्, व्यक्त नहीं है, अचिंत्योऽयम् इनकंसीवेबल, अविकार, क्योंकि विकार नहीं होता, विकार नहीं होता इसको काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, पहले वाले श्लोक में बोला है। अव्यक्तोऽयम् मतलब इसको, ये मैनिफेस्ट देख नहीं सकते, आत्मा को देख नहीं सकते। तो आत्मा का साइज क्या बताया गया है? केशाग्र भागस्य शतदा कल्पितस्य च 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ हेयर। जिसको एक बाल के जो 10,000 टुकड़े करेंगे, तो पहले उस आत्मा को कैसे देखेंगे? बोले इतना छोटा है। लेकिन अभी साइंस में ऐसे माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका है जो इतना छोटे जीवाणु को भी देख सकते हैं, 1/10,000। तभी भी आत्मा को नहीं देखा जा सकता, समझना चाहिए। क्योंकि ऐसा माइक्रोस्कोप डिजाइन हो चुका है, लेकिन फिर भी आत्मा को नहीं देखा जा सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर, वो अलग है, भौतिक चीज से उसको नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म भी है और उसका जो स्वरूप है वो भी अलग है। अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अचिंत्यो मीन्स इनकंसीवेबल, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द माइंड टू कॉम्प्रिहेंड। मन की कल्पना के जो परे है, ऐसे आत्मा, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, इतना वो दिव्य है, वो मन की कल्पना के क्या। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम युद्ध करो। अभी तक वही थीम चल रहा है, अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो। फिर 26 श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वामन्य से मृतम। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि आत्मा का भी जन्म होता है, आत्मा की भी मृत्यु होती है,
तो अभी तक भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, न जायते म्रियते वा कदाचन। लेकिन अभी 26 श्लोक में बोल रहे हैं, अगर तुमको लगता है ऐसा, अगर तुम ऐसा मानते हो कि आत्मा का जन्म होता है और आत्मा की मृत्यु होती है, तथापि तुम महाबाहो ना एनम शोचितुम, तभी भी तुमको शोक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको लगता है कि आत्मा का जन्म होता है और तुमको ऐसा लगता है कि आत्मा की मृत्यु होती है, तभी भी तुमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों शोक करने का जरूरत नहीं है? हाँ, क्योंकि अगर आत्मा का जन्म होता है और आत्मा की मृत्यु होती है शरीर की तरह, जैसे शरीर का जन्म होता है शरीर की मृत्यु होती है, तभी शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो 27 श्लोक से एक और लॉजिक जो एक्सप्लेन करते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मं तस्य जात तस्मात् परिहार्यते नायनं शोचितुम नातुम शोचितुम अर्हसि। ये बार बार ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, अगर तुमको लगता है कि आत्मा जन्म लेता है और ये मरता भी है, तभी शोक करने की आवश्यकता क्या है? क्यों शोक करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि जातस्य ही, जातस्य मतलब जिसका जन्म हो गया, ध्रुव मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित है। तुमको शोक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमको लगता है कि आत्मा का जन्म हुआ है, हाँ, तो तुम उसको बचा ही नहीं सकते। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी निश्चित है। तो अगर आत्मा का जन्म हुआ है तो मृत्यु से तुम रोक नहीं पाओगे, और अगर आत्मा की मृत्यु होगी तो तुम उसको जन्म, दोबारा जन्म लेने से भी रोक नहीं पाओगे। ये तो जन्म मृत्यु का प्रवाह है, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। जैसे नदी के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है, संसार नदी चलती बहती रहती है। तो उसी प्रकार से जन्म मृत्यु जरा आदि चलता रहता है, जन्म मृत्यु का भी चक्र चल रहा है, जिसको तुम रोक नहीं सकते। ये तो फिर शोक करने का मतलब क्या है? शोक उस चीज के लिए करना अच्छा है कि जिसके लिए कुछ किया जा सके। लेकिन अगर आत्मा का जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु है तो जन्म निश्चित है। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, इन्होंने जन्म लिया है, तो सबने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से मृत्यु होगी। मृत्यु को तुम रोक नहीं सकते हो। ऐसे नहीं मरेंगे, किसी और तरीके से मरेंगे, मृत्यु तो निश्चित है। और एक बार जब इनकी मृत्यु होगी तो वापस से जन्म लेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते हो। तो शोक किस लिए कर रहे हो? तो भगवान अर्जुन यहाँ पे ये सिद्धांत समझा रहे हैं कि अगर तुम ये भी सोचो कि आत्मा की भी मृत्यु होती है, ऐसा भी कुछ लोग मान लें अगर, तभी भी शोक करने की बात नहीं है। जैसे जिस चीज के बारे में व्यक्ति जानता है कई बार, तो उसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य का उदय होता है और सबको पता है उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। जब सूर्य का अस्त होता है कोई शोक करता है? शोक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कल फिर से उदय होगा, वापिस से उदय होगा। इसी तरह व्यक्ति का जो जीवन है, उसमें जन्म है तो मृत्यु है। ये किसी के प्रियजनों का मृत्यु हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है। किसी के प्रियजनों का मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया, किसी का धन नष्ट हो गया, बड़ा शोक होता है। भविष्य को लेके व्यक्ति को बड़ी चिंता होती है। किसी के घर का कोई, किसी के पति का मृत्यु हो गया, किसी के पुत्र का मृत्यु हो गया, किसी की पत्नी का मृत्यु हो गया, तो बहुत शोक होता है। तो शोक क्यों होता है? पहला तो ये भी कारण है कि आसक्ति जो है। उसके बाद कुछ लोगों को आध्यात्मिक सिद्धांत भी पता नहीं रहता तो शोक ज्यादा होता है। क्योंकि संसार की रचना जिस प्रकार से की गई है, इसमें परिस्थिति का बदलना आवश्यक है। ये अगर परिस्थिति बदलेगी नहीं तो संसार चलेगा कैसे? मनुष्य बालक से जवान कैसे होगा? छोटा बच्चा छोटा ही रहेगा। हाँ, वो छोटा बच्चा बड़ा कैसे होगा? परिवर्तन नहीं होगा। ये तो जो बालक है वो जवान कैसे होगा? जवान है वो और बढ़ेगा कैसे? इस व्यक्ति संसार में चेंज होता है। मूर्ख व्यक्ति विद्वान कैसे होगा? जो रोगी व्यक्ति है वो निरोग कैसे होगा? बीज डालते हैं उससे एक वृक्ष होता है। क्यों? क्योंकि संसार का चक्र चल रहा है। परिवर्तन के बिना वो क्या रोबोट हो जाएगा, चित्र की तरह हो जाएगा। ये वास्तव में जो मरने वाला है वही मरता है, और जो रहने वाला है वो कभी मरता नहीं।
तो जो शरीर है वो तो मरने वाला है, वो मरेगा, और जो आत्मा है वो कभी मर नहीं सकता। तो सब लोगों ने इसको देखा। तो उनको सोचना चाहिए 84 लाख योनियां ब्रह्मा जी ने बनाई, कोई भी ऐसा शरीर बनाया नहीं जो हमेशा रहेगा। तो फिर ये शरीर कैसे रहेगा? सोचने वाली बात। तो 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर कभी रहा नहीं, तो हमारा मनुष्य शरीर कैसे रह जाएगा? ये भी जाने वाला है। ये भगवान यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुमको लगता है कि आत्मा का जन्म होता है, तभी भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी तो मृत्यु होती है। तो ये भगवान गीता में पहला नॉलेज भी भगवान ने दिया कि तुम शोक मत करो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म क्या है, बहुत दुर्लभ जन्म है, तो प्राप्त हो गया। किसी भी एंगल से भगवान अर्जुन को सारे एंगल से बता रहे हैं कि तुम्हारे को शोक करने का कोई मतलब नहीं। किसी भी और भी 2-3 एंगल में भी एक्सप्लेन करेंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा शरीर हुआ नहीं जिसकी कभी मृत्यु नहीं। तो व्यक्ति को सोचता है, लेकिन पहले लोग आशीर्वाद देते थे, जुग जुग जियो, हाँ, आयुष्मान भव, किसी का माता बड़ों के पैर पड़ेंगे, और क्या बोलते हो, चिरंजीवी। हाँ, चिरंजीवी, चिरंजीवी बना दिया माता जी ने। चिरंजीवी, हाँ, चिरकाल तक जीते रहो। ये पर ये महत्वपूर्ण व्यक्ति को समझना, लॉन्ग लाइफ इज नॉट नेसेसरी अ गुड लाइफ। हम सबका एक दिन मृत्यु होना निश्चित। ये पहले के लोग ऐसे सोचते थे, लंबा, जैसे कोई व्यक्ति है वो बूढ़ा हो गया और वृद्ध हो गए, उसकी मृत्यु हो गई, सब लोग बोलते हैं चलो अच्छा जीवन था इसका। ये नहीं, लंबा जीवन था वो तो ठीक है, अच्छा था कि नहीं उसका गारंटी नहीं। हाँ, लंबा जीवन बोल सकते हैं, बट लॉन्ग लाइफ जो है वो जरूरी नहीं है वो अच्छा लाइफ। हमारे जीवन का क्वालिटी कैसा है? जब हम जीवित है तब क्या करते हैं, पहला चीज। व्हाट वी डू व्हेन वी आर अलाइव, ये पहला चीज। दूसरा, क्या करते हैं केवल वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस लिए करते हैं वो महत्व। हाँ, क्या करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं। तीसरा चीज, हाँ, क्या हम दूसरों का कोई हेल्प कर पा रहे हैं। हाँ, देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद में इस चीज की चर्चा की है। वो बोलते हैं किम परोक्षेर बहुवी, क्या मतलब है forgetting Krishna, living for thousands of years, what is the use? What is the use of long life in forgetfulness of Krishna? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं बहुत लंबी आयु है, कृष्ण का कभी स्मरण नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है उसका। उदाहरण देते हैं, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं हजारों साल जीते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब व्यक्ति जीवित है तो वो क्या करता है। दूसरा, जो करता है उसकी जो क्रिया है उसकी क्या क्वालिटी है। तीसरा, उसकी क्रिया का उद्देश्य क्या है, उससे उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, और दूसरों को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये 3 चीजों में सोचेंगे तो व्यक्ति जो क्वालिटी लाइफ वो जी सकता है। हाँ, जितने महान लोग हैं उन्होंने यही प्रश्न किया। हाँ, वही प्रश्न किया कि वास्तविक जो सुख है, जो आत्मा का सुख है, वो जीव उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। विदुर जी मैत्रेय मुनि के साथ मिलते हैं, बोलते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखम मान दुपारम। विदुर विदुर जी बोलते हैं मैत्रेय को, हे मैत्रेय मुनि कृपा करके बताइए, सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस संसार में जो हर जीव है उस सुख के लिए कार्य करता है, नाते सुख, किसी को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। वान्य दुपारम, दुख किसी का जान ही रहा है। तो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और दुख जान ही रहा है, और वो काम किसके लिए कर रहा है, सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख को नष्ट करने के लिए। तो वो काम ही क्यों कर रहा है? तो किस तरह की क्रियाओं को करना चाहिए, किस उद्देश्य से इसको सुख प्राप्त होगा। नारद मुनि जब प्राचीन परिषद के पास गए, तो प्राचीन परिषद इतना यज्ञ करता था, इतना यज्ञ किया उसने, पूरी पृथ्वी कुशाग्रास जो थी उससे भर गई। कुशाग्रास होता है ना, वो यज्ञ में लगता है, एक कर्म का एक यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ, एक यज्ञ के दूसरे के बाद तीसरा यज्ञ। लेकिन कर्म कांड के स्तर पर नारद मुनि से मिलने गए, नारद मुनि ने बोला राजन, इससे आत्यांतिक सुख प्रवृत्ति और आत्यांतिक दुख निवृत्ति होगी नहीं, इससे तुमको आत्यांतिक सुख प्राप्त नहीं होगा जो आत्मा का सुख है।
और इससे ना ही जीवन का जो दुख है वो तुम्हारा जाएगा। तो फिर नारद ने भक्ति के ज्ञान का उपदेश दिया। परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न किया। 7 दिन परीक्षित महाराज के बाद बचे थे। परीक्षित महाराज ने तो अपना जीवन एकदम सुपर डिवोशनल क्वालिटी से एकदम जीवन अपना जिया था, लेकिन हम सबके लिए उन्होंने प्रश्न किया। हाँ, कि सुखदेव गोस्वामी से बोला कृपा करके बताइए, पुंसाम एकांतता श्रेया तन्ना श्रंशितुमर्हसि। कृपया करके बताइए संसार में लोगों को करने योग्य क्या चीज है, आप बताइए क्या करना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो। अल्टीमेट गुड किससे हो सकता है, सब लोगों के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा। जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने बताया, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदुष्य। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैक्सिमम रिटर्न्स इसमें मिलने वाले। बाकी कोई भी जो क्रिया करेंगे उससे जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। जो भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमको लग रहा है जो हमको सुख देगा, वो प्राप्त नहीं होगा। तो जो मृत्यु किसी के भी जीवन में आती है, मृत्यु एक ऐसी चीज है जो अनअवॉइडेबल है। डेथ इज द स्केरियस्ट रियलिटी, स्केरसियस्ट रियलिटी। व्यक्ति बहुत चीजों से डरता है, लेकिन जो मृत्यु है उससे सबसे ज्यादा डरता है। और इस संसार में हर व्यक्ति देखता है कि लोगों की मृत्यु हो रही है, आस पास वाले सब एक एक करके, हाँ, घर पे फोटो पे माला चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में उसको लगता है कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए, या उसको लग मेरे साथ नहीं होगा, या तो अभी तो बहुत टाइम, अभी जल्दी नहीं होगा, बहुत टाइम। लेकिन हम कितना भी डिनायल मोड में चले जाएं, ये मृत्यु तो होने ही वाला है। तो मृत्यु तो होगा, लेकिन मृत्यु कितनी भयावह होगी, कितनी ट्रॉमेटिक होगी किसी जीव व्यक्ति के लिए, वो डिपेंड करता है वो भौतिक संसार में कितना आ सकते हैं। भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में कितना आ सकते हैं, उतना ज्यादा कष्ट होगा ये। तो कष्ट तो मृत्यु का सबके लिए है, लेकिन आसक्ति जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा डेडली हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति था, नया मर्सिडीज बेंज खरीदा था, तो नया मर्सिडीज बेंज लेके घूम रहा था। अब एक मॉल में गया, मॉल के बाहर सबने गाड़ी खड़ी खड़ी की, हाँ, और गया मॉल में कुछ खरीदने के लिए। रेड कलर की एकदम ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज, तो कुछ खरीद के जैसे ही लौट के आया, देखा एकदम बोनेट पे डेंट पड़ गया एकदम एकदम। जैसे ही देखा एकदम हार्ट शुरू हो गया, उसका हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट अटैक उसको आने ही वाला था। उतने में उसने नंबर प्लेट पे नजर गई तो उसने देखा, नहीं नहीं मेरी नहीं, उसकी मालूम उसकी मर्सिडीज में दूसरी साइड खड़ी थी। हाँ, उसने दूसरी साइड खड़ी थी, ये दूसरे व्यक्ति की थी, जब नॉर्मल हो गया। तो क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, मर्सिडीज बेंज वही है, लेकिन आसक्ति के कारण क्या है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो श्लोक है इंग्लिश में सेइंग है, एज श्योर एज डेथ जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो अभी जो मृत्यु है किस प्रकार से होगी, ये तो यूनिक है हर व्यक्ति की, लेकिन मृत्यु होना निश्चित है ये। तो कई बार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो सडनली किसी की मृत्यु होगी, हार्ट अटैक आ गया, हाँ, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कल तक तो अच्छे थे, बात कर रहे थे, कैसे हो गया। अब जैसे कोई व्यक्ति 2 महीने 4 महीने 5 महीने से ऑलरेडी बीमार है, तो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं कि इसकी तो मृत्यु होने वाली है ये। लेकिन क्या है, किसी की सडनली मृत्यु हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट में मृत्यु हो गई, अर्थक्वेक में मृत्यु हो गई, तो लोगों को झटका थोड़ा ज्यादा लगता है ये। तो कोई चाहे बॉम्ब ब्लास्ट में मरे या तो सहज मृत्यु, नेचुरल डेथ हो उसकी एजिंग के बाद, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, सिद्धांत क्या है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का टाइप अलग अलग है, मृत्यु का टाइप अलग अलग है। तो मृत्यु क्या है, भगवत गीता में भगवान 8.5 में बताते हैं। देखिए इस संसार में हमारे बहुत सारे एग्जाम्स हम लोग देते हैं, वैसे भी जो भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड में एजुकेशन शुरू से एग्जाम देना शुरू कर देता है व्यक्ति। लेकिन क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे, कुछ एग्जाम होता है हम लोग छोड़ देते हैं,
छोड़ देते हैं, देने नहीं जाते। कुछ एग्जाम होता है उसमें हमको आता नहीं है लेकिन चीटिंग कर लेते हैं। बाजू में कोई बैठ बैठ जाता है, महानुभाव, कंपैशनेट सोल, कोई बाजू में बैठ जाता है कृपालु, उसकी कृपा से हमारा एग्जाम निकल जाता है। कुछ एग्जाम होता है वो क्या करते हैं हम लोग, वो स्किप कर देते हैं। वो एग्जाम ऑप्शनल रहता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। और कुछ एग्जाम रहता है तो हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है इस बार नहीं देंगे, बाद में दे देंगे, ऐसा। लेकिन मृत्यु ये एक ऐसा एग्जाम है, वी कैन नॉट लीव दिस एग्जाम। कोई व्यक्ति बोले नहीं नहीं भैया ये मैं नहीं दूंगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, वो हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। यू कैन नॉट चीट इन दिस एग्जाम। ये जब एग्जाम आएगा, अंत्य नारायण स्मृति हर व्यक्ति को अपने स्तर पे करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति का दो यमदूत इंटरव्यू लेंगे ना, 1 to 1 होगा, कोई व्यक्ति चीटिंग नहीं कर सकता। ये ऐसा एग्जाम है, ये ऑप्शनल नहीं है, कोई इसको छोड़ नहीं सकता, स्किप नहीं कर सकता। ऐसा एग्जाम है इसको पोस्टपोन, चलो इस बार तैयारी नहीं हुई अगली बार। वो जब एग्जाम आएगा तभी देना पड़ेगा। हाँ, जब आएगा एग्जाम किसी व्यक्ति के जीवन में, कब आएगा पता नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धजा। इसलिए भगवान बोलते हैं कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसको, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए जीवन की वास्तविकता को। हाँ, शुरुआत से ही गंभीरता से भक्ति करना चाहिए। हाँ, हर दिन हमको सीरियसली भक्ति की एक्टिविटीज में लगना चाहिए, भगवान को स्मरण करने का रोज प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एंड में वही करना है, वही करना है। ये क्यों? क्योंकि कई लोग ओवरलुक कर देते हैं ना, यार बहुत टाइम है अभी, जीवन मृत्यु है नहीं कुछ पता थोड़ी है, मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे क्या। मृत्यु का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। 13 चैप्टर में 18 आइटम्स जो नॉलेज के बताए गए हैं, उसमें से क्या बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनके दोषों को अनुदर्शनम, डेली इस पे चिंतन करना चाहिए। कैसे हम लोग संसार में आगे जन्म का कष्ट होगा, मृत्यु बहुत निकट है, और वृद्धावस्था आने वाली है, और व्याधि, हाँ ऑलरेडी हर कलयुग में तो गिफ्ट है सिविलाइजेशन का, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ डिसीज तो है। बहुत सारे लोग आधे डॉक्टर बन जाते हैं, इतना सारा ऑलरेडी खुद पे ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इसका चिंतन करना चाहिए। कोई व्यक्ति है, सपोज कोई व्यक्ति है कलयुग में, लेकिन स्वभाव क्या है लोगों का, लोग ओवरलुक कर दे। जैसे कोई व्यक्ति वो टीवी देख रहा है, वो टीवी देख रहा है, टीवी में सीरियल देख रहा है, तो कभी कभी मूवी के गाने आ रहे हैं उसको देख रहा है, कभी घर घर की कहानी है उसको देख रहा है, कभी जो लेटेस्ट मूवी चल रही है उसको देख रहा है, कभी जो न्यूज आ रहा है उसको देख रहा है, कभी इलेक्शन में कौन जीता उसको देख रहा है, पार्लियामेंट है वो देख रहा है। लेकिन उसके सामने एक कोबरा बैठा है, वो टीवी नहीं देख रहा है, वो व्यक्ति को देख रहा है। उसी के सामने क्या बैठा है, एक कोबरा बैठा है। ये व्यक्ति टीवी देख रहा है लेकिन वो व्यक्ति जो कोबरा है वो इसको देख रहा है। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करेगा तो हम बोलेंगे पागल है, पागल आदमी ऐसे कर सकता है। लेकिन ना शास्त्र बताता है कि हम लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं, ये गीता हमको बताता है। क्योंकि ये जो समय की तुलना है वो किससे की गई है, काल सर्प से की गई है। काल सर्प बोलते हैं ना, काल सर्प, द टाइम इज कंपेयर्ड टू डेडली स्नेक। और हम सब लोग देखते हैं सबके घर में घड़ी लगी रहती है ना, और घड़ी को एक कांटा मूव होते रहता है कॉन्स्टेंटली, टाइम इज टिकलिंग कॉन्स्टेंटली, विथ ईच टिक द स्नेक ऑफ टाइम इज कमिंग क्लोजर। जैसे जैसे घड़ी का सेकंड का कांटा मूव हो रहा है, वो जो कोबरा है हमारी तरफ देख रहा है। जैसे ही जन्म लेता है व्यक्ति, वो कोबरा देखना शुरू कर देता है, और जैसे घड़ी की सुई मूव हो रही है वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है, धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, वो हमारी तरफ आ रहा है लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। तो लगता है यार टीवी देखो, स्पोर्ट्स देखो, हाँ मूवीज देखो, कुछ वीडियो गेम खेलो। आजकल गेमिंग के भी कंपटीशन हो गए, गेम भी खेलते हैं लोग बहुत। हाँ, इसी में व्यक्ति लगा रहता है, वो कोबरा को हम लोग ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर देते हैं।
जैसे जैसे घड़ी घूम रही हो साथ में आना। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। ऑस्ट्रिच क्या बोलते हैं हिंदी में, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग होता है तो भागता है, उसको जब कोई शिकार करने कोई पशु उसके पीछे आता है तो वो क्या करता है, भागते भागते एक जगह जाता है और रेत में अपनी मुंडी गड़ा लेता है। पूरा शरीर बाहर है लेकिन मुंडी क्या है, वो अपनी रेत में जो कर ले। उसको क्या लगता है कोई नहीं दिख रहा। हाँ, और उसके पीछे जो पशु रहता है उसको खा लेते हैं। ऐसा। तो दिस इज द वे पीपल लिव लाइफ। व्हाई एवरीवन लिव्स लाइफ लाइक? क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं, क्यों हम लोग ऐसा जीते हैं, ये भी प्रश्न है। अगर भाई टीवी हम देख रहे हैं, कोबरा हमको देख रहा है तो हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, हम टीवी कैसे देखेंगे? तो व्हाट कीप्स अस निग्लेक्टफुल? क्यों हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं? क्योंकि हर कोई वैसे ही जीवन जी रहा है। कलयुग में क्या है ना, मेजोरिटी, बहुमत उसी का है। सब लोग वैसे ही जीवन जी रहे हैं तो हमको लगता है हम क्या गलत कर रहे हैं, सब तो वही कर रहे हैं। देखिए, एवरीवन इज डूइंग समथिंग डज नॉट मेक अ रॉन्ग थिंग राइट। हर व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो भी जो गलत चीज है वो सही नहीं होती। हाँ, मॉब मेंटेलिटी। हाँ, जो राइट है वो शास्त्र में दिया है। मेजोरिटी कैन नॉट मेक अ रॉन्ग थिंग राइट। ज्यादा लोग वो चीज कर रहे हैं इसका मतलब ये चीज, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। अगर आप वैसे रहेंगे तो मनुष्य के स्तर पर भी नहीं रह सकते। जरा स्टैटिस्टिक्स देखिए, 99% लोग मीट खाते हैं, नॉन वेज। पूरी दुनिया में सब जगह। और इंडिया में भी देखेंगे 90% से ज्यादा नॉन वेज है। तो आप वेजिटेरियन ही नहीं रह सकते। ऐसे ड्रिंकिंग का देखिए, स्मोकिंग का देखिए। इफ यू वांट टू बिकम नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू बिकम एनिमलिस्टिक। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में सोचे कि मैं सोशल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग जीना है तो मनुष्य के स्तर पर नहीं जी सकता है। इफ यू डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग यू विल गेट व्हाट एवरीवन इज गेटिंग। अगर हम वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं तो हमारा भी वही भविष्य होगा जो सब लोगों का है। हाँ, इसीलिए शास्त्र बोलता है तस्मात् उत्तिष्ठ, उठो, जिज्ञासुषेयम उत्तमम। मनुष्यों में हजारों सहस्त्राणाम मनुष्य कश्चित व्यक्ति शुद्धे। हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है, सोचना शुरू करता है क्यों मैं इस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। सोचना चाहिए क्यों इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। उतना ही थोड़ा सा भोजन करना है, उतना ही थोड़ा सा विश्राम करना है। क्यों मैं इस प्रकार के पशु का जीवन, पशु तो नौकरी नहीं करते, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हाँ, सब कुछ करते हैं। मनुष्य हो कि अगर हमारे पास धर्म के लिए समय नहीं है तो चिंतन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या करें। एक बार एक साधु था, जाता है तो उसको एक राजकुमार मिलता है। तो राजकुमार को बोलता है, माँ जीवो, मे यू लिव लॉन्ग। आगे जाता है, उसको एक ब्रह्मचारी मिलता है, उसको बोलता है माँ मरो। तो उसको बोलता है मरो हुआ, मे यू डाई, मर जाओ तुम। उसके बाद उसको एक बुचर मिलता है, कसाई। उसको बोलता है माँ जीवा माँ मरो, मीन्स नीदर यू लिव नॉर यू डाई। उसके बाद एक वैष्णव मिलता है, भगवान का भक्त, उसको बोलता है हाँ जीवो वा मरो वा, इधर यू लिव और इधर यू डाई। तो उसके बाद उसका परपोर्ट बताता है। तो जो जो राजकुमार होता है उसको बोलता है इधर यू लिव और इधर यू डाई। क्या बोलता है, यू मे यू लिव लॉन्ग, हाँ, लंबा जीव। क्यों? क्योंकि अभी जो राजकुमार है उसके जीवन में इतना ऐश्वर्य है, इतना सारा सुख भोग रहा है, धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, एंजॉय करने में इतना व्यस्त है पार्टी टाइम में। तो बोलता है लंबा जियो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारा चिकित्सा होने वाला है। मरने के बाद सारा पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, इस संसार में इतना भोग कर रहे हो, मरने के बाद जो स्थिति होगी ना वो दयनीय स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए बोलता है तुम जब तक जियो तो अच्छा है, लंबा जीवन रहे तुम्हारा तो अच्छा। ब्रह्मचारी को बोलता है मरो, मर जाओ तुम, क्योंकि ऑलरेडी इतना कष्ट है तुमको, इतना तपस्या का जीवन है, पृथ्वी पे सो रहे हो, गुरु के लिए भिक्षा मांग रहे हो, तो इतनी तपस्या का जीवन है। लेकिन क्योंकि कुछ उद्देश्य के लिए तुम ये सब कर रहे हो तो इस जीवन में बड़ा कष्ट है, लेकिन अगले जीवन में बड़ा आनंद।
और कसाई को बोलता है नीदर यू लिव नॉर यू डाई, इस जीवन में भी कष्ट है तुम्हारे, क्योंकि इतना पशुओं को काट रहे हो, मन में हमेशा चिंता रहेगी और कष्ट रहेगा, और इस जीवन के बाद भी नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। और वैष्णव को बोलता है, भगवान में भक्त होता है उसको बोलता है इधर यू लिव और इधर इधर। क्यों? क्योंकि ये संसार में तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, और ये संसार छोड़ने के बाद भी तुम भगवान की सेवा में लगे रहो। तो इस संसार में भगवान की सेवा में बहुत सुख है, और भाई ये संसार छोड़ने के बाद भी भगवान की सेवा में लगे रहो, उसमें भी बड़ी संतुष्टि। दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इन आवर लाइफ। जो भी हम जीवन में कार्य करते हैं उसको सेवा में कैसे परिणत करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सोचने के लिए। क्रिया और सेवा में अंतर रहता है। क्रिया में आध्यात्मिक उन्नति की शक्ति नहीं। कैसे हम लोग, अगर हम स्टूडेंट्स हैं, कैसे वी शुड स्टडी फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण। हाँ, तो स्टडी करने के पहले भगवान से थोड़ा प्रार्थना करना चाहिए, फिर 2 घंटे 3 घंटे जो भी स्टडी किया वी शुड ऑफर टू कृष्ण। अगर हम जॉब कर रहे हैं वी शुड डू इट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण, वी शुड ऑफर द फ्रूट्स फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण। परिवार का देखभाल कर रहे हैं, हर चीज को भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे करना है, महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि वही जो है वो शाश्वत चीज है। तो इसलिए जो भक्त है उसके लिए इस संसार में भी संतुष्टि है, उसके बाद जो अगला संसार है वहां भी संतुष्टि है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पे हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। अनंताचार्य का स्टोरी है साउथ इंडिया में। ये जो जीवन है, ये जीवन हमको बड़े जीवन के लिए प्रिपेयर करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन हमको भगवान ने क्यों दिया है? हाँ, क्या मनुष्य जीवन भगवान ने हमको इसलिए दिया है कि हेल्थ हमेशा अच्छा रहे, बीपी का लेवल, शुगर का लेवल, हाँ, फुल बॉडी टेस्ट हमेशा परफेक्ट है, विटामिन डी की कोई कमी ना हो, विटामिन बी 12 की कोई कमी ना हो, या इसलिए दिया है कि हमारा परिवार सब अच्छे से रहे, जो परिवार में कोई समस्या ना हो, सारे बच्चे सेटल हो जाए, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, हमेशा बैंक बैलेंस बना रहे, उसमें कभी कमी ना हो। इसलिए भगवान ने हमको दिया। दिस लाइफ इज मेंट फॉर प्रिपरेशन फॉर इटर्नल लाइफ। ये जीवन हमारे प्रिपरेशन के लिए, एक्चुअली ये जो जीवन है बहुत शॉर्ट पीरियड है। प्रेजेंट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये जो वर्तमान है ना बहुत छोटा है। जीवन है बहुत छोटा समय के लिए मिला है, बहुत कम समय के लिए। ये लाइफ हमको इस संसार में बस केवल सेटल मात्र होने के लिए नहीं है। इस संसार में सेटल होना व्यक्ति की इच्छा हो सकती है, लेकिन इस संसार में सेटल होने के लिए लाइफ नहीं है। बहुत छोटा लाइफ है ये प्रिपरेशन के लिए मिला है। इस जन्म में ऐसा काम कर लो, जैसे वो राजा का पुत्र था ना, उसको साधु बोलता तुम मर जाओ। क्यों? इस संसार में इतना एंजॉय कर रहा है वो, सारे पुत्र सारे जो लोग हैं उसको देख के द्वेष कर रहे हैं, उसके पास 10 गाड़ियां हैं, इतने सारे सेवक हैं, सबको लगता है यार मैं ऐसे हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हाँ ऐसे ही राजा बन जाते कितना अच्छा रहता। लेकिन उसका भविष्य क्या है? क्योंकि वो भोगों में लिप्त है और भगवान का विस्मरण है, भविष्य उसके लिए बहुत डेंजरस। आप देखते हैं सड़क पर जो लोग भीख मांगते हैं, कोई लोग भीख मांगता है, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पाँव कटे हुए हैं, कोई सड़क पे सो रहा है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। उन लोगों को देख के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। हमको लगता है क्या कर सकते हैं इनके लिए, हम कैसे इनके कष्ट को दूर कर सकते हैं। कष्ट को दूर नहीं कर सकते उनके। हाँ, ये ऐसे प्रिंस का फ्यूचर है जिससे पहले जिसके जीवन को लोग देख के द्वेष कर रहे हैं कि ऐसा जीवन होता कितना अच्छा है। हाँ, लेकिन जो भक्त है उसके जीवन को देख के द्वेष नहीं करते, बिकॉज डिवोटी सी अहेड। जो भक्ति के जीवन में आते हैं उनको आगे देखना चाहिए। हाँ, आगे उसके जीवन में क्या है, आगे उसी जीवन को देख के पिटी करेंगे, विल पिटी सच अ लाइफ। हाँ, उसी को देख के दया आएगी जिसको देख के अभी द्वेष हो रहा है। तो ये जो जीवन है बहुत छोटा जीवन है, इसमें अगर किसी को राजा बना दिया गया या भिखारी बना दिया गया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इस जीवन को कैसे जी रहा है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ये जीवन जिस प्रकार से हम लोग जीते हैं उससे हमको एक बहुत बड़ा इटर्नल जीवन, ये जीवन अगर
स्पिरिचुअली जिएंगे तो विल गेट इटर्नल लाइफ फुल ऑफ ब्लिस, वो प्राप्त होगा उसको। तो मृत्यु व्यक्ति सब व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन जो व्यक्ति मटेरियली केवल अपना जीवन जीता है, लाइफ बहुत हॉरर मूवी की तरह हो जाता है। जैसे मिडिल एज व्यक्ति क्रॉस करता है ना, तो ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स अंडरगोइंग अ मिरेकल ऑफ रॉन्ग काइंड, देवामित महाराज बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स अंडरगोइंग अ मिरेकल ऑफ अ रॉन्ग काइंड। तो जैसे ही मिडिल एज व्यक्ति क्रॉस करता है, चमत्कार होने लगता है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चमत्कार, बॉडी कॉपरेट नहीं करता है, बॉडी कॉपरेट नहीं करता है, बाल सफेद होने लगते हैं, आंखों से दिखने में दिक्कत होने लगता है, हाँ डाइजेशन में दिक्कत होने लगता है। ज्यादातर लोग डिनायल मोड में चले जाते हैं, मानते नहीं। और कुछ लोग उसको हटाने के लिए, बाल सफेद हो गए तो मेहंदी लगा लेते हैं, गोदरेज केश काला लगा लेते हैं, हाँ दांत गिर गए तो एक्स्ट्रा टीथ लगा लेते हैं, ये फेस लिफ्ट, फेस में भी रिंकल्स आ गए तो फेस लिफ्ट करा लेते हैं, ये क्यों? क्योंकि उनकी केवल अंडरस्टैंडिंग है शरीर, और शरीर यही सब कुछ है, दिस इज अ व्हीकल फॉर प्लेजर। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर के माध्यम से ही आनंद मिल रहा है, अब ये आनंद का जो व्हीकल था अब तो डैमेज हो गया, ये कैसे गाड़ी चलेगी? हाँ, और ऐसा डैमेज है कि ये रिपीट हो नहीं सकता। हाँ, मैं बताया था ओल्ड एज को जो स्टडी करते हैं मेडिकल फील्ड में, जेरेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। हाँ, तो ओल्ड एज को रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत रिसर्च हुआ है इसमें, ना ओल्ड एज को रिवर्स कर सकते हैं, ना ओल्ड एज को स्लो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, केवल अपना कर्तव्य कर सकते हैं। तो इसीलिए जब तक जीवन में शक्ति है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7वें स्कंद में, ततो यतेत कुशलम क्षेमाय भवमाश्रिता। देखो जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक हम लोग अभी, जो भी व्यक्ति है, हम लोग आप में से जो लोग जिस भी अवस्था में हम लोग हैं, जब तक ये शरीर चल रहा है, हमको भरसक प्रयास करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में जो भी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल लॉस नहीं है, जितना प्रयास कर सकते हैं, इसमें बहुत हैवी रिटर्न्स, जब तक शरीर चल रहा है। ना विपत्ति तो कुछ खुश कलम, अब विपत्ति आ जाएगी क्या करेंगे? हाँ, आईसीयू में क्या प्रीचिंग करेंगे, क्या चैंटिंग करेंगे? ये तो इसीलिए हमको सोचना चाहिए। हाँ, तो ज्यादातर लोग, हम लोग जिस कल्चर में रह रहे हैं, तो क्या होता है, लाइफ हमको इटर्नल लाइफ की प्रिपरेशन के लिए मिला है, लेकिन हम लोग जिस कल्चर में रह रहे हैं, मटेरियल कल्चर, इसमें क्या है, लोग बोलते हैं लाइफ की प्रिपरेशन मतलब क्या है। देखो भैया, आजकल फर्स्ट क्लास में भी स्टूडेंट है, कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में, अभी क्या आप उनको बोलो, उसके पेरेंट्स क्या आ जाओ, आप थोड़ा थोड़ा मंदिर आ जाओ, इसका एग्जाम है कल, फर्स्ट क्लास से उसका एग्जाम शुरू हो जाता है, फर्स्ट क्लास। हमको तो 10 9 10 तक पता नहीं था, पहले पेरेंट्स इतना उसमें उलझते ही नहीं थे, फर्स्ट क्लास से भी उसका एग्जाम शुरू हो रहा है, और इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि पेरेंट्स स्पिरिचुअल लाइफ नहीं करते। बच्चों की देखभाल इंपॉर्टेंट है, पर सोचना चाहिए हम किस चीज को कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं कई बार मटेरियल चीजों में, और फिर हम लोग क्या मटेरियल सक्सेस को इतना प्रायोरिटी देते हैं। मटेरियल सक्सेस का एक प्लेस है लाइफ में, लेकिन जब वो मोनोपोली हो जाती है उसकी, तो अनहेल्दी लाइफ हो जाती है। तो मॉडर्न कल्चर क्या है, मटेरियल लाइफ ही सब कुछ है, पैसा आ रहा है, गाड़ी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, बस, और क्या दिक्कत? हाँ, और थोड़ा बहुत जो भी हम लोग माला वगैरह कर रहे हैं सफिशियंट है। स्पिरिचुअल लाइफ में कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए सफिशियंट, प्रिपरेशन के लिए मिला है हमको ये जो लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ। तो मटेरियल लाइफ का अपना एक प्लेस है, उसको देना चाहिए। हाँ, पर मटेरियल लाइफ जो व्यक्ति सोचता है ये सब कुछ है, तो उसको बहुत ज्यादा शौक लगता है। तो जब भी हम व्यक्ति हैप्पीनेस को जब हम सर्च करना चाहते हैं, केवल मटेरियल लेवल पे अगर उसको सर्च करेंगे, तो बहुत लिमिटेशन है, बॉडी का लिमिटेशन है। मटेरियल लेवल पे अगर आपको आनंद चाहिए तो कुछ खाने के स्तर पे, लेकिन वो जैसे ही इतना सा है, जैसे ही इसके नीचे जाएगा, उसके आगे कुछ पता नहीं, कुछ टेस्ट, हाँ करेला जूस था कि मटर पनीर था, सब सेम हो जाता है इसके नीचे। फूड पाइप में जैसे एंटर करता है, सब सेम हो जाता है, जैसे यहाँ से एंटर, कुछ पता नहीं चलेगा। और खाने का आनंद, सोने का आनंद, पीने का, बस इतना ही है, कुछ आंखों से देखने का आनंद, सबका लिमिटेशन है, एक समय के बाद नहीं रहेगा। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में बताया जाता है कि वी शुड रीडायरेक्ट, हमको मृत्यु के पहले जब तक शरीर में शक्ति है,
हाँ, और मृत्यु के आने के पहले ही आध्यात्मिक चीजों में आनंद को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक चीजों में तो रोज प्रभुपाद जी के आचार्यों के पास से हमको जो मॉर्निंग प्रोग्राम मिला है, चैंटिंग मिला है, रीडिंग हियरिंग मिला है, तो देखिए इसके लिए कितना फॉलोअप लगता है, इसके लिए कितना फॉलोअप लगता है, कितना वो लगता है। तो इसको जितना सीरियसली हम लोग अपने लाइफ में लेंगे, क्योंकि यही एक एक्टिविटी है, एटलीस्ट इस समय में हम लोग प्योर डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं, प्योर डिवोशनल एक्टिविटी, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और हमारे जीवन को भी प्रयास करना चाहिए जितना स्पिरिचुअलाइज कर सकते, जितना स्पिरिचुअलाइज। हर व्यक्ति इस संसार में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए आचार्यों का अपीयरेंस है, डिसअपीयरेंस है, फेस्टिवल्स हैं, उत्सव हैं, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति हो तो वेद करता है किसी भी ओकेजन का, कि ना ये ओकेजन आएगा तो इसमें ड्रिंकिंग करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, यही है ना उसका सेलिब्रेशन। पार्टी का मतलब क्या है, जैसे उसका एग्जाम खत्म हुआ है, कुछ भी हुआ, क्या करेगा वो, ड्रिंकिंग करेगा। एग्जाम खत्म हुआ, ड्रिंकिंग करेगा। एग्जाम में पास हुआ, ड्रिंकिंग करेगा। एग्जाम में फेल हुआ, ड्रिंकिंग करेगा, वही करेगा। हाँ, सब चीजों में क्या है, एक या गुरु नंदन, फोकस कर, तो वही चीज करेगा, मूवी देखेगा, ड्रिंकिंग करेगा फालतू में। इसी तरह डिवोटीज को क्यों, क्योंकि उसने ये परिभाषा बना ली है कि मेरे जीवन में यही आनंद है, ये परिभाषा उसने बना ली है। इसी प्रकार से जो भक्त है उसको भी देखना चाहिए, मेरी भक्ति की, मेरे आनंद की क्या परिभाषा मेरे माइंड में बैठी हुई है, और अगर वो गलत परिभाषा है तो उसको चेंज करना चाहिए। हाँ, वो सही परिभाषाओं को स्थापित करना चाहिए, सही परिभाषा, स्पिरिचुअल डेफिनेशन। जैसे हमको टाइम मिलता है, अगर हमारी छुट्टी है, हाँ, कोई वर्किंग डिवोटी है, छुट्टी के दिन क्या करते हैं वो सोचना चाहिए। ठीक है, आपको रेस्ट कम हुआ है, रेस्ट भी करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ, अगर क्या हम लोग रीडिंग हियरिंग, क्योंकि जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हैप्पीनेस उसमें नहीं होगी। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैप्पीनेस ढूंढना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जब हम हैप्पीनेस ढूंढेंगे, जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर जाएंगे, तो शरीर का हैप्पीनेस तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, हाँ? और जो शरीर से मिजरी मिल रही है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ऐसे ही ग्राफ चल रहा है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ढूंढेंगे तो विल नॉट बी ब्लैंक इन लाइफ, ब्लैंक नहीं रहेंगे हम अपने जीवन में, हाँ? तो ये यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं इस श्लोक में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? यस, यस, यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Danat Pranam. As usual, very, very excellent class. Prabhuji, my question is that you spoke about death so much in the past few class and this one as well. So when there is a death in somebody's family, we know what should be our attitude there. How can we support them in a way so that they develop some gratitude for Krishna? What should be our attitude and approach over there? हाँ, यस माता जी, कैन स्पीक। Prabhuji, was I not audible the first time? Am I audible? हाँ, Yes, यस। Mataji. Okay. So, Hare Krishna Prabhuji, my question is that at the time of death in somebody's family, what should we say to the person, to the aggrieved? Because people do lament, and if it happens with us, we will also lament. What should be our approach in a way that the person feels gratitude for Krishna and is also not affected, by the way people around speak? Because a lot of times people don't even know how to behave in funeral and they are very, very confused about that. What should be our approach there? When someone has died somewhere, Yes, Prabhuji, yes. तो माता जी का प्रश्न है, कभी हम देखते हैं हमारे आसपास में या घर में, रिश्तेदार में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो हमको कैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसको हेल्प करना चाहिए ताकि वो कृष्ण का स्मरण कर सके। ये तो शोक के लिए शास्त्र में क्या समाधान बताया गया है, 11th क्वेश्चन बता देते हैं मुझे। शोक के लिए बताया गया है कि जो ज्ञान है,
जब भी शास्त्र का सिद्धांत बताते हैं तो शोक थोड़ा कम होता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार में जो 13 दिन की जो क्रियाएं रहती हैं, उसमें गरुड़ पुराण का पाठ होता है, कुछ लोग गीता पाठ करते हैं। तो उसमें जब वो चीजें सुनता है व्यक्ति तो उसको थोड़ा पता चलता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को शोक होता है तो आप जब आप नॉलेज देंगे तो नॉलेज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन लेमेंटेशन, तो व्यक्ति का शोक थोड़ा कम होता है। तो पहले तो जो आत्मा का तत्व है, शास्त्र का जो सिद्धांत है, उसको पैलेटेबल वे में बताना चाहिए। उन लोगों को बताना महत्वपूर्ण है उस समय कि कैसे ये संसार में जो मृत्यु है उसको टाला नहीं जा सकता है। दूसरा, ये एक ऐसी चीज है केवल हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होना है। और जो व्यक्ति जीवित है उनकी भी मृत्यु होने वाली है। दूसरा चीज हमको बताना चाहिए, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है पहले उसके प्रति कृतज्ञता। वो व्यक्ति अभी तक था, उसने जो मदद की, जो कुछ किया हमारे लिए, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए जिसकी मृत्यु हुई। ये लोगों को बताना चाहिए। देखिए वो इस प्रकार के जो भी व्यक्ति था, इतने अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने ये किया वो किया, जो भी पॉजिटिव किया, मटेरियली भी, मटेरियली स्पिरिचुअल। और उसके बाद बताना चाहिए कि ये इतना सब कुछ करके गए, अब हमारा कर्तव्य है इनके लिए कुछ करने का। अब हमको देखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इनके लिए। ये- अब तो क्या है, शरीर चला गया है, तो अभी शरीर चला गया है तो शरीर की मृत्यु हो गई है, लेकिन आत्मा अब आगे के गंतव्य की ओर जा रही है। तो अब हम उनकी आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचना है। शरीर के लिए चला गया, जो कर सकते थे कर दिया, नहीं भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी आत्मा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो आगे की यात्रा है वो बहुत लंबी है। जैसे मैंने बताया, ये जीवन तो यात्रा का बहुत छोटा पार्ट है। जीवन के पहले बहुत लंबा और जीवन के बाद भी बहुत लंबा यात्रा। तो आगे की यात्रा में मदद करने के लिए हम उसको स्पिरिचुअल, अमेरिका में जैसे रुपया नहीं चलता है, डॉलर ले जाना पड़ेगा, ऐसे ही वो आगे की यात्रा में यहाँ की कोई चीज काम नहीं आती है तो हम उसके लिए नाम जप कर सकते हैं। अभी आप सब लोग एक एक माला जप करने का प्रयास कीजिए। ये हम उसके लिए गीता का पाठ कर सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ये चीजें हम उनको देखना महत्वपूर्ण, उसके लिए आगे क्या बेनिफिट कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये 3 चीजें मैंने बताई। पहला, जब हम शास्त्र का सिद्धांत बताते हैं तो शोक कम होता है। शोक सबको है लेकिन शोक कम होता है। दूसरा, जब उस व्यक्ति के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है उसको एक्सप्रेस करते हैं, कृतज्ञता को, तो जो बाकी लोग होते हैं उनका हृदय थोड़ा नॉर्मल होता है। हाँ, उनको लगता है कि हाँ, उसके बारे में कनेक्टिविटी। उसके बाद जब तीसरा चीज बताते हैं तो लोग उसको करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि इस व्यक्ति ने क्या क्या हमारे लिए किया था। तो जब वो सुनते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो कुछ करना चाहते हैं। हाँ, कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं। वो तीसरा चीज। चौथा चीज, किसी के घर में भी जिसका मृत्यु हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके घर में कुछ हिंदी लेक्चर चलते रहना चाहिए, बताना चाहिए। लोगों को कष्ट होगा, किसी के पति का मृत्यु होगा, पत्नी का मृत्यु हो गया, पुत्र का मृत्यु हो गया, उसके घर में हिंदी लेक्चर कुछ ना कुछ, राधा गोविंद महाराज का है कुछ ऐसा, हिंदी चलने दीजिए लेक्चर। उससे उसका कष्ट थोड़ा कम होगा, हालांकि तकलीफ होगी लेकिन थोड़ा कष्ट कम होगा। और रात में जब वो लोग सो रहे हैं, प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र चलना चाहिए। तो वाइब्रेशन हेल्प करता है, जो जीवात्मा छोड़ के गया है शरीर उसको भी। ऐसे, ठीक है। हाँ, यस यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्तों के चरणों में प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, एक मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा, इसको तो मैं खैर जान रहा था, लेकिन थोड़ा डाउट ये हो गया कि भगवान को ऋषिकेश कहा गया। ये 15वां श्लोक है प्रभु जी, अध्याय 1 का, हम्म। कि भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं हम्म। और सारे जीव उनके विभिन्नांश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। हम्म। तो प्रभु जी, जैसे इसमें ये डाउट था कि हम लोग अपने शरीर के इंद्रियों के जैसे अपने अंदर आत्मा है और भगवान भी तो है, लेकिन हम अपने इंद्रियों को अपने हिसाब से यूज करते हैं, लेकिन भगवान को सबके इंद्रियों का स्वामी कहा गया है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को क्लियरिफाई करते प्रभु जी कि कैसे जो है फिर हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने इंद्रियों का यूज करते हैं। ओके, अच्छा, तो अच्छा प्रश्न प्रभु जी का। तो भगवान को ऋषिकेश कई जगह उपयोग आता है, भगवान के नाम का ऋषिकेश। तो 15वां श्लोक है, 5 जन्म ऋषिकेश। जी तो उसमें जब बोला जा रहा है देवदत्तम धनंजय, अर्जुन भगवान अपना शंख बजाते हैं 5 जन्म ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिक मीन्स इंद्रिया, ईश मतलब स्वामी। तो जो इंद्रियों के स्वामी है, तो अगर भगवान सबकी इंद्रियों के स्वामी है, तो हम लोगों को सेंस कंट्रोल की जरूरत ही क्या है? तो भगवान को ही कंट्रोल कर लेना चाहिए ना। हाँ, जी हमारा कोई इशू नहीं होना चाहिए सेंस कंट्रोल का, क्योंकि वो तो स्वामी है, स्वामी है तो फिर जो इंद्रिया है उनके वश में। कृष्णा इज अ लविंग मास्टर। कृष्णा इज अ लविंग मास्टर। जो मनुष्य शरीर है, भगवान एक तरह से सबकी इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, उसको कोई संशय नहीं, भगवान के नियंत्रण में सब। लेकिन भगवान ने नियंत्रण में भी एक फ्रीडम दे रखी है, जिसको फ्री विल बोलते हैं। जैसे गाय, गाय को बांधते हैं ना रस्सी से, तो गाय नियंत्रण में है कि नहीं? जिस व्यक्ति ने रस्सी में बांधा है कि नहीं नियंत्रण में? जी है। लेकिन गाय को फ्रीडम है कि नहीं? जितना रस्सी का रेडियस है उसमें गाय को फ्रीडम। हाँ, और जितने अच्छे से वो गाय रहती है, उतना उसके रस्सी का रेडियस बढ़ जाता है, रस्सी बढ़ा देता है। कभी कभी जो गाय को देखने वाला है वो खुला भी छोड़ देता है। गाय अगर साधु का हो, एकदम साधु गाय रहती है, किसी को परेशान नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी अपने। इसी तरह क्या होता है कि भगवान का जो फ्रीडम है, भगवान ने मनुष्य शरीर में फ्रीडम दिया गया। फ्रीडम इसलिए दिया गया है ताकि इसके बाद हमको आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त हो सके, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सके। ठीक है? बाकी जो जानवरों का शरीर है, उसमें फ्री विल नहीं है, इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। इसलिए जानवरों से बाकी योनि में, पशु योनि में पाप नहीं होता है। हाँ, शेर किसी को खाएगा, नॉनवेज खाएगा, वो पाप नहीं है, कुछ भी पाप करते ही नहीं हम। वो केवल जीवन निर्वाह के लिए ही सब कुछ करते हैं, और वही करते हैं जो उनके लिए प्रदत्त है। तो आप देखेंगे हाथी घास खाएगा, गाय घास खाएगी, शेर नॉनवेज खाएगा, वो घास नहीं खाएगा कभी। मनुष्य क्या है? सब कुछ खाएगा, वो घास भी खाएगा, वो सब कुछ खाएगा, जानवरों को भी खाएगा, मनुष्य को भी खाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो मनुष्य शरीर में हमको इंद्रियां दी गई उसका सही उपयोग करने के लिए। तो फ्री विल के कारण भगवान उतना छोड़ के रखते हैं। उसका ज्यादा मिसयूज करते हैं, शरीर चेंज करना पड़ता है, ऐसा शरीर मिलता है फिर जिसमें उस प्रकार से, जिस प्रकार से इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा शरीर मिलता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक जो ये लाइन है कि सारे जीव उनके विभिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। देखिए, ये जो 1.15 का परपोर्ट है, इसमें 2 पॉइंट प्रभुपाद जी ने दिए। सारे जीव तो उनके अंश हैं, उसमें तो कोई संशय नहीं है। हाँ, जी जीव की जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान के अंश हैं। कैसे भगवान के अंश? इन द सेंस, जो क्रिएशन हो रही है, जब क्रिएशन देखेंगे सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम में, तो जो सृष्टि हो रही है, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, तन्मात्रा, हाँ, ये सब कैसे हो रहा है? भगवान से हो रही है, भगवान के ग्लांस से होता है। यस यस प्रधान होता है, महत्तत्व होता है, प्रधान में जब विकार होता है समय से महत्तत्व होता है। महत्तत्व फिर अहंकार से मिलता है, सतो सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, फिर बुद्धि की उत्पत्ति होती है। हाँ, राजसिक अहंकार से, सतोगुण मानव जो अहंकार से मिलता है तो माइंड की उत्पत्ति होती है। इसी तरह इंद्रियां, तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो इस अंडरस्टैंडिंग में क्या है, वी आर पार्ट एंड पार्सल, प्रभुपाद जी इसको बोलते थे क्या, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। ठीक है थैंक प्रभु। यू हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण Thank you, प्रभुपाद। Prabhupada.